Hello, dear students. Good morning, everyone. Today we are going to learn about changes in a family. The first lesson of social. I will describe it bilingual, both Hindi and English. So let's learn. Family. Family is the collective names given to the people who are very dear to us. Family can be defined as a group of people who are closely related to one another by way of the blood, marriage, and adoption. फैमिली इसे बोला जाता है जो हमारे ब्लड रिलेशन से, मैरिज रिलेशन से, या जिसके पास बच्चा नहीं होता है वो अडॉप्शन करके अपने फैमिली में जो ऐड करते हैं उसी लोगों के समूह को फैमिली बोला जाता है. द ग्रुप ऑफ दैट पीपल मेक्स ए फैमिली. फैमिली इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द सोसाइटी. फैमिली हमारा सोसाइटी का सबसे बेसिक यूनिट है. इट इज़ द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी. ये बैकबोन ऑफ द सोसाइटी भी बोला जाता है फैमिली को, बिकॉज विदाउट फैमिली ए सोसाइटी कैन नॉट बी फॉर्म. सो इट इज़ नोन एज बैकबोन ऑफ द सोसाइटी. द मेंबर ऑफ फैमिली शेयर ईच अदर्स जॉयस एंड सरो. हमारे फैमिली के सभी मेंबर खुशी और दुख एक साथ शेयरिंग करते हैं. लव एंड अफेक्शन टूवर्ड्स ईच अदर इज द बेसिक फीचर ऑफ द फैमिली. फैमिली का बेसिक फीचर ये होता है कि वो अपना लव एंड अफेक्शन एक दूसरे के प्रति शो करे. फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ लाइफ. एक बच्चा का सबसे पहला स्कूल फैमिली होता है और सबसे पहला टीचर पेरेंट्स होता है. पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड एंड द फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल ऑफ ए चाइल्ड. सो जितना भी मोरलिटी बच्चे के अंदर रहता है दैट्स बिलोंग फ्रॉम हिज फैमिली ओनली. इट टीचर्स अस वैल्यू लाइक कोऑपरेशन, शेयरिंग, टॉलरेंस एसेट्रा. फैमिली हमें ये सीख देता है कि कोऑपरेशन, शेयरिंग एंड टॉलरेंस. कोऑपरेशन सहायता करना, किसी दूसरे को सहायता करना, अपने फैमिली मेम्बर्स को हेल्प करना. शेयरिंग, सपोज किसी के घर में दो बच्चे हैं, पापा ला के बड़े बच्चों को दे दिए खाना, कुछ भी खाने का चीज़, तो इसका मतलब नहीं है कि बड़ा बेटा के हाथ में गिरा तो बड़ा बेटा ही खाएगा. उसको दे शुड शेयर दैट थिंग्स एंड ईट. टॉलरेंस, सहिष्णुता. सहिष्णुता भी ये भी हमारे फैमिली से ही हमें सीख मिलता है. छोटा भाई अगर बड़ा भाई को एक ऐसे थप्पड़ मार दिया तो उसका बड़ा भाई उसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए इन रिटर्न. ठीक है, उसी को टॉलरेंस बोला जाता है. When we feel sad, it is the family members that make us feel joyful again. जब भी हम सैड हो जाते हैं हमारा फैमिली मेम्बर्स ही होता है जो कि हमें जॉयफुल कराता है अगेन. क्लियर. द मेंबर ऑफ फैमिली हैव सेंटिमेंट एंड इमोशनल टूवर्ड्स ईच अदर. हमारे फैमिली एक दूसरे के प्रति सेंटिमेंट एंड इमोशनल होते हैं. सपोज किसी को बुखार हुआ तो उसके मम्मी पापा उसको देखते नहीं रहेंगे, नहीं उसको बुखार हुआ मतलब उसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना. दैट इज सेंटिमेंट एंड इमोशन टूवर्ड्स ईच अदर. दे ईट टुगेदर, लाफ टुगेदर एंड प्रे टुगेदर. वो लोग एक साथ खाते हैं, एक साथ हंसते हैं, एक साथ प्रे भी करते हैं, प्रेइंग करते हैं. देयर हैप्पीनेस लाइज इन ईच अदर्स वेलबिंग्स. उनका हैप्पीनेस एक दूसरे के लिए होता है. जैसे कि कोई माता पिता बोलते हैं कि मैं अपने बेटा को आईएएस बनाऊंगा, मैं अपने बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा. जैसे एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के वेलबिंग्स के लिए वो लोग काम करते हैं फैमिली मेम्बर्स. क्लियर. इन ए फैमिली टू और मोर जनरेशन लिव टुगेदर. एक फैमिली में दो से ज़्यादा जनरेशन तक रह सकते हैं. द एल्डर्स परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ मैनेजिंग द फैमिली while the children study and enjoy their childhood. घर के बड़ों जो हेड रहते हैं वो लोग घर को मैनेज करने के लिए अपना काम करेंगे, ड्यूटी करेंगे. और छोटे जो बच्चे रहते हैं वो लोग स्टडी करेंगे. जनरली देर आर टू टाइप्स ऑफ फैमिली. बेसिकली हम देखें तो दो टाइप की फैमिली देखा जाता है. फर्स्ट इज जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली बेसिकली कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ पैटर्नल साइड. एक्चुअली यहाँ पे टू साइड होता है.
One is paternal side, another is maternal side. Paternal side what? Paternal side means जो रिलेशंस आपके पापा की तरफ से बनता है दैट इज नोन एज पैटर्नल साइड, एंड जो रिलेटिव आपके माता जी की तरफ से बनता है वो मैटरनल साइड होता है। तो आपके मामा को मैटरनल अंकल बोला जाता है। क्लियर? तो आपके पापा की तरफ से जितने भी फैमिली मेम्बर्स, जितने भी रिलेटिव्स आपके फैमिली में जुड़ते हैं, वो सब अगर एक जगह में रहते हैं तो उन्हें जॉइंट फैमिली बोला जाता है। इन जॉइंट फैमिली your father, mother, grandfather, grandmother, uncle, aunt, sibling and cousins live together। आपके एक जॉइंट फैमिली में कौन कौन रहते हैं? आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके अंकल आंट, सिबलिंग एंड कजन। सिबलिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिबलिंग? सिबलिंग मीन्स एक्चुअली हु हैव सेम पेरेंट्स। आपके खुद के भाई या खुद की बहन को आप सिबलिंग बोल सकते हो। एंड कजिन मीन्स योर आपके चाचेरा भाई या चाचेरा बहन, आपके चाचा जी या बड़े पापा का भाई या बहन को आप कजिन्स बोल सकते हो। क्लियर? देन जनरली दे आर लविंग कॉल्ड एज पापा मम्मी, दादाजी दादी जी, ताऊ जी, चाचा जी, ताई जी, चाची जी, भाई बहन, ऐसे बोला जाता है। देन वो हम लविंगली बोलते हैं ऐसे। क्लियर? जॉइंट फैमिली हुए द बेसिक ऑफ इंडियन कल्चर। हमारे इंडियन कल्चर में ये जॉइंट फैमिली होना अनिवार्य है। एंड इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड। कहीं पे भी जॉइंट फैमिली होता नहीं है, पहले ये हमारे हिंदुस्तान से ही शुरू हुआ था जॉइंट फैमिली का कल्चर। इन अर्लियर टाइम्स पीपल एंटरटेन देमसेल्व्स इन देयर बिग फैमिलीज। अर्लियर टाइम में लोग ये जॉइंट फैमिली के अंदर खुद को एंटरटेन करते थे। कैसे एंटरटेन करते थे? पीपल यूज टू टॉक एंड प्ले अमंग देमसेल्व्स। वो लोग अपने आप से बातें करते थे, अपने आप से खेलते थे, अपने आप के अंदर खेलते थे। चिल्ड्रंस ऑफ ए फैमिली प्लेड हाइड एंड सीक विद देयर ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर के साथ हाइड एंड सीक, छुपन छुपाई खेल खेलते थे। दादी दादी माँ यूज टू टेल देम स्टोरीज, और उनके दादी माँ उनको स्टोरी बोलते थे। दे प्ले ट्रेडिशनल गेम्स लाइक कबड्डी एंड गुल्ली डंडा। फैमिली के सारे मेंबर मिलकर कबड्डी गुल्ली डंडा खेलते थे। क्लियर? ए जॉइंट फैमिली इज ए जॉइंट फैमिली is a big family. It depicts the unity among the members। एक जॉइंट फैमिली सबसे बड़ा फैमिली होता है, और ये फैमिली मेंबर्स का यूनिटी को समझाता है। इट डिपिक्ट्स द यूनिटी अमंग द मेंबर्स। उस जो जॉइंट फैमिली में जितने भी मेंबर्स रहते हैं उस सारे मेंबर्स का यूनिटी को ये समझाता है। पीपल हेल्प ईच अदर एंड केयर फॉर ईच अदर। हर हर फैमिली मेंबर्स का ये ड्यूटी होता है कि एक दूसरे का केयर करें, एक दूसरे को हेल्प करें। However, in the fast-changing modern-day world of today, because of occupation and multiple other reasons, some members live away. In such cases, nuclear family हो। लेकिन आजकल मॉडर्न ज़माने में जीना बहुत ही मुश्किल हो जा रहा है। एक ही जगह में रहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। So, some are going abroad, some are going other city to earn money। तो ऐसे स्थिति में न्यूक्लियर फैमिली फॉर्म होता है। ठीक है? ये न्यूक्लियर फैमिली के बारे में जानने से पहले वन थिंग आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू, दैट इट इज सेड दैट स्टे सेपरेट बट लिव टुगेदर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टे सेपरेट बट लिव टुगेदर? You are staying separate. You are staying separate. How you are living together? Yes, you listen. Suppose आपका एक जॉइंट फैमिली है। आपके घर में 5 या 10 आदमी हैं। तो उनमें से 4-5 तो लड़के हैं जिनको जॉब लग गया। एक गया दिल्ली में रहा, एक गया मुंबई में रहा। मुंबई में जा मुंबई में जाके एक अपना बिजनेस स्टार्ट करा, और एक कोलकाता में चला आया। कोलकाता में देख, यहाँ पे कोलकाता में ये, मुंबई में ये, और ये दिल्ली में रह रहा। एक फैमिली का सभी जन अलग अलग सेपरेट हो गए। तो ये लोग लिविंग टुगेदर कब करते हैं? अगर
ये मुंबई वाला को कुछ बुखार या कुछ प्रॉब्लम होता है तो ये सारे फैमिली मेम्बर्स आके इसे हेल्प करते हैं, तो दैट इज लिव टुगेदर। यहाँ पे मम्मी और पापा हैं, मम्मी और पापा हैं, तो जब मम्मी पापा को कुछ प्रॉब्लम होता है या बुखार या कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो ये सारे भाई आकर के मम्मी पापा के हेल्प करते हैं, उनका मेडिकल में मेडिकल वो ले जाते हैं, तो दैट इज लिव टुगेदर। इट डज नॉट मीन्स लिव टुगेदर मीन्स stay in a home. Live together means you should cooperate others when they are in sorrow. Clear? This is called stay separate but live together. Okay. Then move to next, nuclear family. Nuclear family are some families which have parents and children. न्यूक्लियर फैमिली उसे बोला जाता है जिस फैमिली में बस बच्चों के साथ माता पिता ही रहते हैं, यहाँ पे और कोई नहीं रहता। दिस टाइप ऑफ फैमिली आर नोन एज न्यूक्लियर फैमिली। दे जनरली हैव ए मैक्सिमम ऑफ 4 मेंबर्स, फादर मदर एंड 2 चिल्ड्रन। इसमें ज़्यादातर 4 मेंबर्स ही रहते हैं, 2 बच्चे और माता पिता। ए न्यूक्लियर फैमिली इज अ वेरी स्मॉल फैमिली। इन ए न्यूक्लियर फैमिली one or both the parents may work to earn money. इन न्यूक्लियर फैमिली में कैसे होता क्या होता है, माता पिता 2 जन वर्किंग करने जाते हैं, वो लोग जॉब होल्डर रहते हैं तो बाहर चले जाते हैं अपने ड्यूटी में। तो क्या होता है, इफ द लेडी मदर डज नॉट वर्क, अगर उनमें से माता जी अगर कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, वो हाउस वाइफ का काम कर रहे हैं, तो क्या होता है, सी एक्ट एज ए हाउस वाइफ एंड लुक आफ्टर द हाउस। वो घर में रहेंगे और घर का और उन बच्चों का देखभाल करेंगे। द चिल्ड्रन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली जनरली कैन नॉट प्ले विथ हिज ग्रैंडफादर और दादी माँ कैन नॉट टेल देम स्टोरी। ये न्यूक्लियर फैमिली में ना तो दादाजी होते हैं ना ही दादी माँ होते हैं। दादाजी के साथ बच्चे खेल भी नहीं सकते कि दादी माँ के पास बैठ करके कुछ स्टोरी भी नहीं सुन सकते। In such a family, the children get an opportunity to meet their grandfather, grandmother, uncle, aunt, and cousin in the vacation or during family function. तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चों को कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि अपने दादाजी दादी जी और अपने जो अंकल आंट हैं उनको मीट करना। कब ये अपॉर्चुनिटी आता है, जब स्कूल वेकेशन होता है, समर वेकेशन वगैरह, और कभी फैमिली फंक्शन, उसके उनके फैमिली में कोई मैरिज या कुछ भी होता है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो ऐसे ओकेजन में उनको अपने दादाजी दादी माँ के साथ मीट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। Such children who do not have their cousins in the house go out to play with neighborhood friends. इन बच्चों के पास क्या होते हैं, अपने कॉजिन्स नहीं रहते हैं, क्योंकि उनके कॉजिन्स तो घर में रहेंगे ना, ये लोग तो आउटसाइड हैं, तो कॉजिन्स इनके पास ज़्यादातर रहते नहीं हैं, तो ये लोग किसके साथ खेलने जाते हैं, अपने नेबरहुड, अपने पड़ोसी के पास, पड़ोसी के बच्चों के साथ ये बच्चे खेलकूद करते हैं। दे प्ले गेम्स as well as enjoy on the swing and slide in the park. वो लोग गेम खेलते हैं, पार्क में जाते हैं, स्विंग एंड स्लाइड करते हैं। वो जो स्विंग करना, स्विंग एंड स्लाइड जो रहता है पार्क में ज़्यादातर रहता है, उसी में बच्चे खेलते हैं। Such children also devote too much time watching television or working on computer. वैसे बच्चे ज़्यादातर वो टेलीविज़न, जो बच्चे बाहर जाना पसंद नहीं करते, वो लोग घर में बैठ के टेलीविज़न टीवी देखते रहेंगे, वर्किंग ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर खेलते रहेंगे। दिस टाइप ऑफ वर्किंग दे डू। देन मूव टू नेक्स्ट, सिंगल पेरेंट्स फैमिली। सिंगल पेरेंट्स फैमिली में होता क्या है बेटा, सिंगल पेरेंट्स फैमिली समटाइम्स चिल्ड्रन लिव विथ आइदर मदर और फादर, सच ए फैमिली इज कॉल्ड ए सिंगल पेरेंट्स फैमिली। कभी कभी कुछ फैमिली में क्या होता है, बच्चे या तो अपने पापा जी के पास रहते हैं, नहीं तो अपने माता जी के पास रहते हैं। ऐसे केसेस कब क्रिएट होता है, जब किसी फैमिली में पापा जी हो या माता जी हो, किसी एक का देहांत हो जाता है,
या कोई अनफॉर्चुनेटली कुछ भी रीजन के कारण वो लोग अलग अलग हो जाते हैं, तो कोई बच्चा अपने माता जी के साथ हो या अपने पिताजी के साथ हो, किसी एक का साथ अगर रहता है, तो दैट टाइप ऑफ फैमिली इज नोन एज सिंगल पेरेंट्स फैमिली। क्लियर? देन मूव टू वर्किंग पेरेंट्स। वर्किंग पेरेंट्स हुआ, they work too much, yes or no? In the joint family system, the adult men work to earn money, while the adult women look after the house. Joint family में क्या होता है, बड़े बड़े लोग जो हेड रहते हैं घर में, मेल, वो लोग बाहर जाते हैं काम करने, अपने ऑफिस जाते हैं टू earn money, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। आजकल पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। और जो जो बड़े वुमेन्स रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, लुक आफ्टर द हाउस, हाउस का देखभाल करते हैं, उसके साथ साथ बच्चों का भी देखभाल करते हैं। इन मैनी न्यूक्लियर फैमिली टू, फादर वर्क टू अर्न मनी फादर वर्क टू अर्न मनी, मदर लुक्स आफ्टर द हाउस। न्यूक्लियर फैमिली में भी ऐसे होता है ज़्यादातर कि पापा काम करने जाएंगे बाहर और मम्मी जी उस घर का ख्याल रखेंगे। However, in the presently, in many families, the mother also work to earn money। लेकिन ज़्यादा आजकल की दुनिया में ऐसे होता है कि दोनों पिता वहाँ तक काम करने चले जाते हैं, मम्मी भी जॉब के लिए जाते हैं और पापा भी जॉब के लिए जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, तो ऐसे स्थिति में माता पिता दोनों वर्क करने चले जाते हैं, तो क्या होता है घर का, वो बच्चे जो रहते हैं वो लोग किसकी केयरिंग में रहते हैं, देखो। Both the parents generally go out in the morning and return back late in the evening। सुबह सुबह वो लोग अपने जॉब के लिए निकल जाएंगे और इवनिंग को आएंगे, लेट इवनिंग नाइट को आएंगे जैसे ही उनका छुट्टी होएगा। सच पेरेंट्स आर कॉल्ड वर्किंग पेरेंट्स। दिस टाइप के पेरेंट्स को बोलते हैं वर्किंग पेरेंट्स। बोथ द पेरेंट्स गो आउटसाइड टू वर्क to earn money। Children of such parents have to look after their own selves or assisted by maids in some cases। maid maid मतलब क्या बेटा? maid means आपके घर में जो अ, दीदी आते हैं काम करने, जो दीदी आपके घर में आते हैं काम करने, उन्हें मेड बोला जाता है। तो ऐसे फैमिली में उन बच्चों का देखभाल मेड्स के थ्रू होता है, जो उनके घर में काम करने आते हैं, उनके घर में जो रसोई करने आते आते हैं या कुछ बर्तन वर्तन धोने जो दीदी आते हैं, वो दीदी लोगों ने इनका केयर लेते हैं। इन सच ए केसेस द मदर हैव टू वर्क हार्ड। ऐसे केसेस में मम्मी बहुत हार्ड वर्क करते हैं। द वर्क एट ऑफिसेस एज वेल एज परफॉर्म द डेली हाउस होल्ड कोर्स। जैसे वो ऑफिस का काम करते हैं, ऐसे घर में भी हार्ड वर्क करते हैं, गृह कार्य भी करते हैं। However, sometime in such a family, the father assists the mother in household work। ऐसी स्थिति में क्या होता है, मम्मी पापा दोनों बाहर से आते हैं, बाहर से आने के बाद लेट नाइट हो जाता है, खाना बनाना लेट हो जाता होगा, तो कभी कभी फादर भी अपने वाइफ का साथ देते हैं खाना वाना बनाने के लिए या कुछ भी करने के लिए। क्लियर? देन मूव टू बर्थ ऑफ ए शिवलिंग। Birth of a sibling। Birth of a sibling refers to the addition of a new member in the family। किसी हमारा खुद भाई या खुद बहन का पैदा होना, जन्म होने का मतलब ये है कि हमारे फैमिली मेंबर में कोई न्यू मेंबर ऐड हो गया। इट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ फैमिली। It donates the birth of a brother or sister who can play with you। ये हमको नया भाई या नया एक तो बहन देते हैं जिसके साथ हम खेल सकते हैं। The baby takes birth in a hospital and is arrival is celebrated by the entire family। बेबी कहाँ पे पैदा होते हैं? आजकल जनरली हाउस में कोई भी पैदा नहीं हो रहा है, आजकल जनरली हॉस्पिटल में ही पैदा होते हैं बच्चे। And the birth of a sibling changes the structure of the family as it adds a new member to the family। जैसे न्यू मेंबर बर्थ होता है किसी सिबलिंग का, तो फैमिली में खुशी का माहौल आता है। दे सेलिब्रेट लॉट फॉर to welcome that newborn baby। Clear? Then come to marriage in the family। फैमिली में कुछ मैरिज होता है, मैरिज फंक्शन होता है, तो उसके लिए क्या होता है देखो,
क्या करते हैं बच्चे? मैरिज इन्वॉल्व्स द कमिंग टुगेदर of an adult man and an adult woman who legally agree to become husband and wife after performing the ceremony related to their culture and faith. हमारे परंपरा के अनुसार पति पत्नी तब बनते हैं किसी के ऑन एग्री से। किसी को आप फोर्सिबली किसी को आप वाइफ नहीं बना सकते या फोर्सिबली किसी को आप हस्बैंड भी नहीं बना सकते। दोनों के एग्री होने के बाद जो हम कल्चरल या हमारे ट्रेडिशन के कारण ट्रेडिशन के हिसाब से जो हम परफॉर्म करते हैं, जो फेस्टिव जो सेरेमनी या जो फंक्शन, उसी को हम बोलते हैं मैरिज। A marriage can increase or decrease the size of the family in which you live. एक मैरिज किसी भी फैमिली का साइज को इंक्रीज करता है, नहीं तो डिक्रीज करता है। सपोज आपके घर से कोई बेटी को विदा करे तो आपके फैमिली मेंबर से घट गया, डिक्रीज हो गया। सपोज आपके भैया के लिए शादी करके एक नया भाभी घर लाए तो आपके फैमिली मेंबर्स में एक इंक्रीज हो गया, वन मेंबर। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर फादर सिस्टर or your elder sister is married, she leaves your family and goes to live with her husband's family. सपोज आपके पापा के एल्डर सिस्टर का शादी हुआ तो वो आपके घर को छोड़ के चले गए। She leaves your family and live with her husband's family. This reduce the size of your family. ये आपके फैमिली का साइज छोटा कर दिया, एक मेंबर चला गया यहाँ से। On the other hand, if your father's brother or your eldest brother is married, a new lady comes to live in your family. अगर आपके भाई या बड़े भाई कोई शादी हुआ तो उनके साथ जो बहू या जो भाभी आएंगे घर में, वो हमारे घर में आके हमारे साथ लिविंग करेंगे। दिस इंक्रीज द साइज ऑफ योर फैमिली। ये आपके घर का, आपकी फैमिली का साइज को बढ़ाएगा। ए मैरिज ऑल्सो लीड्स to birth of babies in future, which again increase the size of the family you are living with. Marriage leads birth of a babies. Marriage के बाद बच्चे पैदा होते हैं और बच्चा पैदा होने से भी हमारा फैमिली का साइज इंक्रीज होता है। Marriage are occasions of great happiness and enjoyment. Relatives comes from other cities or countries to take part in the celebration. New clothes are made for all the members of the family. Marriage are occasion of great happiness and enjoyment. Marriage बहुत खुशी का माहौल लेके आता है फैमिली में। फैमिली के सारे मेंबर एंजॉयमेंट करते हैं। रिलेटिव्स कम्स फ्रॉम अदर cities or countries to make part इन द सेलिब्रेशन। इसमें भागीदार होने के लिए हमारे जो रिलेटिव्स एब्रॉड में रहते हैं या अदर सिटीज़ में रहते हैं, वो लोग आते हैं हमारे साथ जुड़ते हैं। न्यू क्लॉथेस आर मेड फॉर ऑल। सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए न्यू क्लॉथेस लाया जाता है। दो द मैरिज सेरेमनी इज जनरली स्प्रेड ओवर 2 days, its preparation start belongs before the date of marriage. 2 दिन के लिए मैरिज होता है, उससे पहले दिन से ही मैरिज क्या होता है, मैरिज के लिए सारा अरेंजमेंट करा जाता है। एक दिन में या 2 दिन में मैरिज का अरेंजमेंट नहीं होता है, ये बहुत दिन पहले से ही होता रहता है और होने के बाद ये मैरिज फंक्शन होता है। चिल्ड्रन एंजॉय द सेरेमनी and get an opportunity to meet their relatives who live far off. चिल्ड्रन ये मैरिज को एंजॉय करते हैं और उनके पास एक एक अपॉर्चुनिटी आता है कि उनके रिलेटिव्स के साथ वो लोग मिले, साक्षात्कार हो, जो लोग कि उनसे बहुत दूर रहते हैं। दे ऑल्सो गेट ए वेराइटी ऑफ फूड एंड स्वीट्स टू ईट। उनके पास वेराइटी ऑफ फूड एंड स्वीट्स होता है जिसको वो लोग खाते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते हैं। Each and every member of the family work to make the marriage ceremony a memorable one. सभी मेंबर चाहते हैं कि ये मैरिज एक मेमोरेबल वन हो, ये यादगार हो करके सब कोई चाहते हैं।
Thank you, my dear students. This is my first video actually. What happened actually, dear parents? I would like to share with you that we don't have proper equipments to make videos and send to the group. So I didn't make videos. This is first video. I will go through books really. This is lesson one. Next I will provide you lesson two. Thank you.